अगर दीप्ति बात करें अगर मानसून की, तो देश में मानसून के सक्रिय दौर के बीच मौसम विभाग ने 24 जुलाई के लिए कई जो राज्य हैं उनमें भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। यूपी की बात करें, बिहार की बात करें तो यूपी बिहार समेत 16 जो राज्य हैं उनमें तेज बारिश के साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। यहाँ पर यह भी बताने वाली बात है कि पूर्वी राज्यों में बिजली गिरने से वज्रपात का जो खतरा है वो बढ़ने की चेतावनी दी गई है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व राजस्थान, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य असम में चक्रवाती जो परिसंचरण है वो सक्रिय हो चुका है, जिससे कई इलाकों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है। बिल्कुल निधि, देखिए जिस तरीके से इन तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे जो मानसून है वो आफत भी बना हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरफ मानसून लोगों को राहत तो दे ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आफत का सबब भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसको लेकर प्रशासन जो है वो बेहद मुस्तैद है। तमाम तरह के जो इंतजाम हैं वो लोगों के लिए कराए जा रहे हैं। कश्मीर की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरीके की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरीके से बेहद खराब मौसम होने की वजह से तमाम जो परेशानियां, जो दिक्कतें हैं उसका सामना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। हम आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद और नवसारी में भारी जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। गुजरात के अहमदाबाद और नवसारी में आप देख सकते हैं भारी जो जलभराव है उसकी स्थिति बनी हुई है। वेजलपुर की बात करें तो वेजलपुर की नंदनगर सोसाइटी में भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। नवसारी में बाढ़ जैसे हालात हैं जिससे जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो कहा जा सकता है बारिश से जो कई राज्य हैं उनके हालात भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। असम की बात करें तो असम में बाढ़ से 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और जो बाढ़ की स्थिति है वो बनी हुई है। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। निचले इलाकों की बात करें तो पानी भरने से जो परेशानी है वो काफी बढ़ गई है। वाराणसी में गंगा का जो जल स्तर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में रिकॉर्ड बारिश से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निधि किस तरीके से बारिश से कई राज्यों में जो हालात है वो बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात की बात कर ले, हम असम की बात कर लें, गुजरात में भी अहमदाबाद और नवसारी में भारी जो जलभराव है वो देखने को मिल रहा है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में भी, वाराणसी में गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ नजर। लेकिन जरा एक बार पहाड़ी राज्यों में क्या स्थिति है वहां पर भी एक बार वो भी जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में भी निधि जो हालत है वो बारिश की वजह से कुछ खराब होती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश और लैंडस्लाइड, NH44, NH244 और किश्तवाड़ सिंथन रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा लगातार छठे दिन भी स्थगित हो गई है, अभी जिस तरीके से अपने दर्शकों को भी हम बता रहे थे। और इसी के साथ अमरनाथ यात्रा भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर निधि देखिए जो यात्रियों की सुरक्षा है वो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है प्रशासन की वो, और यही वजह है कि वैष्णो देवी की यात्रा को भी फिलहाल रोका गया है। अमरनाथ यात्रा भी बीच में अभी रुकी हुई है। रुद्रप्रयाग में बात कर लें तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। जम्मू कश्मीर में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से तबाही इस समय देखी जा सकती है। हिमाचल, उत्तराखंड, मंडी, कुल्लू, शिमला, अनंतनाग, डोडा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। लेकिन साथ ही साथ निधि जरा बताइए दर्शकों को कि नदियों और बांधों पर भी जो दबाव है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, नजर आ रहा है। जी हाँ, बता देते हैं कि महाराष्ट्र के मावल में पावना डैम 95% क्षमता तक पहुंच चुका है। अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में झेलम नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि नदियों बांधों की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, सामान्य स्थान की बात करें तो हर जगह जो बाढ़ की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। असम में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की जो स्थिति है उसको भयावह बना दिया गया है। बिल्कुल, देखिए निधि अलग अलग राज्यों में जो स्थिति है वो बिगड़ती थोड़ी नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन की जो है लगातार अलर्ट मोड पर है। तमाम जो इंतजाम, जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। हम चाहे असम की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, यानी एक तरफ तो मानसून ने लोगों को राहत भी दी है, लेकिन कई राज्यों के ऐसे भी हिस्से हैं जहां पर मानसून जो है वो आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की परेशानी का जो कारण है बिल्कुल जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। तमाम जो सड़कें हैं वो भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही, यानी रोजमर्रा की जो जिंदगी है लोगों की वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती नजर आ रही है। प्रशासन का लक्ष्य यही है कि लोगों को किसी तरीके की जो परेशानी है वो ना हो।